जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मणिपुर कहाँ पे है, ठीक ना। तो ये हम आप लोगों को एक भारत के नक्शे से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक ना। इसमें जो है वो भारत के नक्शे में ये हमारा मणिपुर राज्य है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे चिन्हित कर दे, ये है हमारा मणिपुर राज्य। ये भारत के पूर्वोत्तर में पड़ता है, इसको पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है, ठीक ना, मणिपुर। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। मणिपुर का जो प्राचीन नाम है वो है कलेपाक, ठीक ना। कलेपाक नाम है पूरा नाम प्राचीन, जो वहाँ की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है मणिपुर का जो पड़ोसी राज्य है, यानी कि मणिपुर के उत्तर में पड़ता है नागालैंड, दक्षिण में पड़ता है मिजोरम और पश्चिम में पड़ता है असम, और पूर्व में मानेवार की खाड़ी से सीमा से उससे मिलती है। यहाँ का क्षेत्रफल है, मणिपुर का जो कुल क्षेत्रफल है वो 22,347 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। कितना है? 22,347 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे कुल 34 जनजातियाँ रहती है। कहाँ? मणिपुर में। कितने जनजातियाँ? 34 जनजातियाँ, ठीक ना। उसमें से पहला है मैतेई समाज, जिसको बोलते हैं घाटी बहुलक समुदाय, ठीक ना, जिसकी आबादी है कुल 53% है। दूसरा होता है कुकी जनजाति, जो पहाड़ी बहुल समुदाय से आते हैं, ठीक ना। इसकी कुल आबादी है 16% है कुकी जनजाति का, और 24% है नागा समुदाय का। अदर भी जनजातियाँ कुछ परसेंटेज के हिसाब से है, वहाँ पे सब एक साथ मिलकर निवास करते हैं। अब हम ये जानते हैं यहाँ पे जो हिंसा हो रहा है, मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? नेता लोग क्या है, जो भी नेता है हमारे देश में, वो सब अपने राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं, ठीक ना। लेकिन हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। हमको सच जानना है कि आखिर वहाँ पे जो हिंसा रहा है उसके पीछे का असली कारण क्या है, क्यों वहाँ पे हिंसा हो रहा है, एक दूसरे क्यों मारने पे तुले हुए हैं, ठीक ना। ऐसे लगता है जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, ठीक ना। ये हमारे देश के इंडिया को ही एक राज्य में एक यानी कि एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ा दिया जा रहा है, ठीक ना। ये सब अपना अपना राजनीतिक रोटियां सेकता है सब राजनेता से। और हमारे देश की मीडिया सरकार की मुखातिब करने में लगी हुई है। वो जो मतलब कि हमारे कुंभकर्ण जो है ना, देखा है रामायण सीरियल, उसमें कुंभकर्ण जो है और रावण का भाई वो मुफ्त में बदनाम है। असली कुंभकर्ण तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो 50 दिन 60 दिन की जब हिंसा होते रहता है तो विदेश घूमते रहता है। अब जाके जगह 50 दिन के बाद सो करके उठा है कुंभकर्ण, तब दुल्हन बोलता है कि हमें ये घटना में बहुत क्रोध आ रहा है, ठीक ना। ऐसे हमारे देश के राजनेता, ठीक ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। असली कुंभकर्ण मोदी जी हैं, यहाँ ध्यान दो। इसमें देखो पहला है मैतेई समाज, ठीक ना। ये मैतेई समाज का कहना है, ठीक ना, कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब कुकी समाज की तरह एसटी में शामिल होना है, ठीक ना। ये शामिल होना चाहते हैं कौन? मैतेई समाज के लोग, जो 53% इनकी आबादी है, ठीक ना। उसके बाद देखो मणिपुर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ की जो भाषा है, मणिपुर की जो भाषा है, ये मणिपुरी भाषा है, यहाँ की लोकल भाषा, ठीक ना। तो यहाँ की जो मुख्य आधिकारिक भाषा है ये मणिपुरी है। तो हमारे देश में कितनी कुल भाषाएं हैं? 22 प्रमुख भाषाएं हैं पूरे भारत देश में, ठीक ना। तो 22 प्रमुख भाषाओं में सबसे ये मणिपुर की जो भाषा है मणिपुरी, यह 22 भाषाओं में से एक है, जो यहाँ मणिपुरी की यहाँ की आधिकारिक भाषा है, ठीक ना। तो यहाँ जो सबसे पहले, उसके बाद हमको मेन चीज़ जानना है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो किस कारण से हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ के मणिपुर के हिंसा का जो मुख्य कारण है, पहला नंबर वो है कि आदिवासी समाज द्वारा अफीम की खेती करना, ठीक ना। हमारे जो आदिवासी समाज है मणिपुर के लोग, वहाँ पे अफीम की खेती करते हैं, ठीक ना। अपने जंगल को गैर कानूनी रूप से कब्जा करके उसमें अफीम की खेती करते हैं। जो राज्य सरकार वहाँ का इसको गैर कानूनी बता रही है, ठीक ना। राज्य सरकार क्या कर रही है कि ये गैर कानूनी है, ठीक ना। तो राज्य सरकार क्या कर रही है कि राज्य सरकार फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत, ठीक ना, कब? फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है, ठीक ना। कौन? राज्य सरकार चला रही है। तो राज्य सरकार जो 2021 के तहत अतिक्रमण हटाने का जो काम चला रही है,
ठीक उसी तरह उसका उल्टा ये जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, ये हमारी पैतृक जमीन है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, ये ज़मीन पे हमारा अधिकार है, ये ज़मीन हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक ना। इसी विवाद के चलते सरकारी पुलिस कहो या सरकार के लोग जो हिंसक होते हैं, सेना, उनके और आदिवासी समाज के बीच छिटपुट घटनाएं थोड़ी बहुत शुरू में हुई, ठीक ना। वहीं से ये एक बड़ा सा हिंसा का रूप ले चुका है। यहाँ पे जो 3 मई से हमारे मणिपुर में जो हिंसा चल रहा है, ठीक ना, उसके पीछे मुख्य कारण यही है। यहाँ पे बीजेपी हम इसीलिए लिखे हुए हैं कि बीजेपी के पार्टी में अभी सरकार है हमारे मणिपुर में, ठीक ना, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना। तो वो इस रूल अभियान को चला रही है जिसके तहत आदिवासी समाज का कहना है कि नहीं, ये हमारा पैतृक संपत्ति है, इसको हम किसी भी कीमत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही मेन विवाद का कारण है, ठीक ना। धन्यवाद। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।